भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट दामोदर है, मेरे पति रविराज दामोदर, मैं खंडवा की हूँ। और कल रात में खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद दवा खाएं तो दवा खाते खाते थोड़ा गला में अटक गया, फंस गया, तो फिर थोड़ा सा उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद इनको उठाई तो देख रही हूँ कि ये थोड़ा बेहोशी का हाल में है। फिर इनको बेड में लेटाई तो देख रहे थे सब कुछ ठीक है, लेकिन आँख नहीं खोल रहे थे। तो तुरंत भाभी लोग को संपर्क किए और बोले कि नहीं होगा तो डॉक्टर को घर में बुलाऊंगी, और नहीं तो भाई है ना हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो एम्बुलेंस वाले को बुलाई और फिर डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर भी बोले कि कोई चीज़ का दवा खा रहे थे, हम बोले हाँ दवा खा रहे थे, गाल में गांठ हुआ था। और अचानक ऐसे डॉक्टर साहब बोले कि नहीं अभी तो धड़कन नहीं ऐसा लगा। हम बोले कि घर में तो धड़कन ऐसा देख रहे थे। तो दवा के कारण उनको किसी तरह बीच में जहाँ तक मैं सुनी थी कि कोई हाई बीपी करके बोला गया था, लेकिन ये बोले कि हाई बीपी नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है घबराहट जैसा। और अभी तंबाकू खाने से गाल में जो गांठ हुआ उसका दवा खा रहे थे 4-5 महीना से। तो वो दवा थोड़ा गोली है ना बड़ी थी, तो जब भी 2-3 बार खाए तो ऐसे गला में फंसा है। तो हम भाई दवा जब भी खाते हैं आप तो गला में कभी तो ऐसा देखते हैं, लेकिन रात में ऐसा हुआ तो मैं भी घबरा गई ना। तो ये खास करके दवा फिर उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हाँ हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या डॉक्टर डॉक्टर बोले कि हाई बीपी और शुगर का पेशेंट है क्या। तो मैं बोली कि नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन एक समय शुगर का दवा खाए हैं, लेकिन बीच में छोड़ दिए थे कि ठीक हो गए हैं हम, लेकिन अंदर से हमको लगता था कि क्या पता शुगर है क्या, फिर शरीर में दर्द रहता था। तो उनका दवा भी मैं लाई हूँ, डॉक्टर कल बोले थे, तो मैं बोली कि भाई दिखा देती हूँ। जिनका दुखद निधन हुआ है उनका क्या नाम है पूरा बताइए। रविराज दामोदर। पिताजी का नाम? स्वर्गीय विनय प्रकाश। कितनी उम्र? 47। क्या करते थे? श्री लाइफ इंश्योरेंस में जी। कुछ समय काम किए, उसके बाद फिर जमीन उमीन का प्रॉपर्टी कोर्ट का काम में। करते थे। हाँ फिर जैसे ये दुखद निधन हुआ तो आपने सब अपने रिश्तेदारों को सूचना दे दी थी? हाँ। तो सभी रिश्तेदार आ गए? सुबह में मैं दी, जी। तो सुबह में सबका फोन गया तो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। अभी कुछ लोग आए हैं जी। और कुछ नहीं, अच्छा। शायद जॉब वॉब के लिए बाहर जाते हैं जी। गांव में, इसलिए। ये बच्चे वगैरह कितने का है? बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं। प्रॉपर्टी वगैरह खंडवा में ही थी उनकी? नहीं, गांव में सिरपुर। हाँ, तो सिरपुर का थोड़ा जमीन बेच करके और हम लोग फिर मकान ये सब में ध्यान दिए कि प्लाट, हाँ प्लाट लेंगे ये सब। बस प्रभु प्रेमपुरम में एक रविराज दामोदर नाम के व्यक्ति निवास करते थे। वो पूर्व में हमारे परिचित रहे हैं। मैं पूर्व पार्षद हूँ राजेंद्र भार्गव, और आनंद नगर में मेरा निवास है। तो इस बच्चे से पुराना परिचय था, दोनों पति पत्नी रहते थे। परिवार से लगभग संबंध विच्छेद हो चुके थे। तो रात में जो भी हुआ उसको और उसकी पत्नी यहाँ पे लेके आई उनकी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में अभी पोस्टमार्टम करके उनकी बॉडी देना थी, तो 5 लोगों की आवश्यकता होती पंचनामे के लिए। तो उनके रिश्तेदार हैं, उनके मामा जी और उनके बुआ के लड़के को बुलाया हमने, और बाकी मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं, और मेरे साथ सुभाष यादव है पूर्व पार्षद। ऐसा हम लोगों ने उनके अंत्येष्टि के लिए सोचा है कि अब अंत्येष्टि हम लोग कर देंगे यहाँ से। भैया का दुखद निधन, उनका पूरा नाम क्या है? रविराज दामोदर, और मूलतः निहालवाड़ी के रहने वाले थे वो, पर अब मेरा ख्याल है 30-40 साल से तो खंडवा में निवास कर रहे हैं। क्या काम कर रहे थे? उनका खेती वगैरह का काम था। कुछ जमीन अपना निहालवाड़ी में, कुछ सिरपुर में है। तो वो जमीनें अब उनके खेती करवाते थे या क्या करते थे, बहुत समय से संपर्क ऐसा रहा नहीं, बहुत सारी जानकारी हो, कभी कभार मिलना होता था। अच्छा, कुछ पता चला उनकी पत्नी द्वारा किस प्रकार से क्या हुआ था? रात में सुनते कि उल्टी वगैरह हुई। पहले से स्वास्थ्य तो लगभग खराब था। मैं 4-1 महीने पहले मिला था तो बहुत वेट लॉस हो चुका था। तो मैंने बोला भी था यार बहुत वेट लॉस हो रहा है, तो मैंने बोला डॉक्टर को दिखाओ। तो उसके बाद जो भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा
चल रहा होगा, तो वैसे ही स्वास्थ्य गड़बड़ रहा उनका लंबे समय से गड़बड़। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो जे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आयुष्मान योजना के तहत सभी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाता है। अभी विजिट